धीरे धीरे समय बीतता गया। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर, जहां केवल बर्फ, हवा और गहरी शांति थी, वहीं ध्यान में लीन थे भगवान शिव। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से भर जाता था। देवता भी उन्हें देखकर आश्चर्य करते थे। लेकिन इसी समय पृथ्वी पर एक ऐसी घटना होने वाली थी जो महादीज की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के कई पुत्र थे। उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, लेकिन उनके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। उन्हें अपने पद और शक्ति पर बहुत गर्व था। वे चाहते थे कि सभी देवता उनका सम्मान करें। लेकिन एक देवता ऐसे थे जो किसी के आगे झुकते नहीं थे। वो थे भगवान शिव। यही बात दक्ष को पसंद नहीं थे। कुछ समय बाद दक्ष के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सती। सती का जन्म होते ही पूरे महल में खुशियां छा गईं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ये बालिका आगे चलकर स्वयं आदि शक्ति का रूप बनने वाली है। जैसे जैसे सती बड़ी होती गईं, उनके मन में एक अजीब सी भावना जागने लगी। उन्हें हमेशा एक ही देवता की ओर आकर्षण महसूस होता था, भगवान शिव। जब भी वे शिव की कथा सुनती, उनकी आंखें चमक उठतीं। वे शिव की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों ध्यान करतीं। महल के लोग ये देखकर हैरान थे। सती ने अपनी माता से कहा, माता, मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, शिव एक महान योगी हैं, वे संसार से दूर रहते हैं। लेकिन सती का मन अटल था। उन्होंने निश्चय कर लिया था, वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उधर स्वर्ग में देवता भी चिंतित थे, क्योंकि उस समय एक भयंकर असुर था, तारकासुर। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उसने वरदान मांगा था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। देवताओं को पता था कि शिव तो गहरी तपस्या में लीन है। वे विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे होगा? और अगर पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर को कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए देवताओं को आशा थी कि सती ही वो शक्ति हैं जो शिव को विवाह के लिए तैयार कर सकती हैं। अब सती ने निर्णय लिया, वे भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। वे जंगल में चली गईं। वहां उन्होंने कठोर तप शुरू किया। पहले उन्होंने फल खाकर तपस्या की, फिर केवल पत्तों पर रहने लगीं, फिर केवल पानी पीकर तप करने लगीं, और अंत में उन्होंने भोजन और पानी भी छोड़ दिया। तपस्या इतनी कठोर थी कि उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। देवता आश्चर्यचकित थे, ऋषि मुनि भी हैरान थे। तब सभी देवता मिलकर गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा, हे विष्णु, सती की तपस्या असाधारण है। अब समय आ गया है कि शिव उनका प्रेम स्वीकार करें। उधर हिमालय में ध्यानमग्न थे शिव। देवताओं ने उनसे कहा, हे महादेव, सती आपसे विवाह करना चाहती हैं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। लेकिन शिव ने पहले सती की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन शिव एक साधु का रूप लेकर सती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सती से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? सती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूं। साधु ने हंसते हुए कहा, शिव, वो तो एक अजीब योगी हैं। ना उनके पास महल है, ना धन, ना आभूषण। वे भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं। सती ने शांत स्वर में कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे लिए शिव ही सबसे महान हैं। वे केवल योगी नहीं,
बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति हैं। सती की ये बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे और अगले ही क्षण वो साधु अपने असली रूप में आ गए। वो थे भगवान शिव। शिव ने सती से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुमने अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। ये सुनते ही सती की आंखों में आंसू आ गए। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो चुकी थी। जब ये समाचार देवताओं को मिला तो स्वर्ग में उत्सव शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें पता था अब आगे चलकर शिव का पुत्र जन्म लेगा जो तारकासुर का अंत करेगा। अब शुरू हुई शिव और सती के दिव्य विवाह की तैयारी। लेकिन ये विवाह साधारण नहीं होने वाला था। ये विवाह इतना अद्भुत था कि पूरा ब्रह्मांड उसे देखने के लिए उत्सुक था। और इसी विवाह में होने वाला था एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर सभी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। दोस्तों, ये था उस कथा का हिस्सा जहां सृष्टि के रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे आने वाले भाग में आप जानेंगे कैसे शुरू हुआ वो घटनाक्रम जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया। क्या होगा आगे? क्या महादेव का क्रोध पूरे जगत को हिला देगा? और कौन बनेगा उस कहानी का अगला पात्र? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में, क्योंकि हर कहानी का अगला अध्याय लिखने का समय आता है। और अब तुम्हारी बारी।